सो पिछले टॉपिक में हम एंड्रॉयड स्टूडियो से फेमिलियराइज हुए और हमने एक्टिविटी लाइफ साइकिल नाम का एक प्रोजेक्ट बनाया. बट व्हाट इज एन एक्टिविटी एंड व्हाट डू वी मीन बाय इट्स लाइफ साइकिल? चलिए अब इन दोनों के बारे में सीखते हैं. फर्स्ट, व्हाट इज एन एक्टिविटी? वेल, an activity is a screen on your mobile phones which consists of the user interface. An activity provides the window in which the app draws its UI. एक ऐप में बहुत सारी स्क्रीन्स होती हैं और ये सभी डिफरेंट स्क्रीन्स डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं. So, an app has multiple activities. For example, let's look at the Instagram app. ऐप की फर्स्ट स्क्रीन को मेन एक्टिविटी कहते हैं. एवरी ऐप हैज़ अ मेन एक्टिविटी और ये ऐप की फर्स्ट स्क्रीन होती है. अब लेट्स से हम किसी की प्रोफाइल पर जाते हैं. ये प्रोफाइल पेज फिर एक अलग एक्टिविटी होगा. बट लेट्स से कि हम अब किसी और की प्रोफाइल पर जाते हैं. क्या ये पेज भी डिफरेंट एक्टिविटी होगा? वेल, नो. सभी प्रोफाइल पेजेस का लेआउट एसेंशियली सेम ही होता है. It is only the content that changes. इसीलिए सभी प्रोफाइल पेजेस एक सिंगल एक्टिविटी ही होंगे. Now, let's say इस पर्सन की प्रोफाइल में we open a picture. तो ये पिक्चर स्क्रीन एक डिफरेंट एक्टिविटी होगी. बट अगर हम और पिक्चर्स ओपन करेंगे तो वो सब एक ही एक्टिविटी होंगी. So we hope you have now understood the meaning of an activity. अब ऐप की ये सभी एक्टिविटीज रिलेटेड होती हैं. Let's say we click here. तो ये हमें एक डिफरेंट स्क्रीन पर ले जाता है. एंड हेंस इस बटन पर क्लिक करने से एक डिफरेंट एक्टिविटी लॉन्च हो जाती है. जब हम नई एक्टिविटी के साथ इंटरैक्ट कर रहे होते हैं, लेट्स से दिस एक्टिविटी, देन व्हाट हैपन्स टू दिस प्रीवियस एक्टिविटी? वेल, तब वो पॉज्ड स्टेट में चली जाती है और इवेंचुअली स्टॉप हो जाती है. सो बेस्ड ऑन दिस हम एक्टिविटी के बारे में कुछ जनरल पॉइंट्स बना सकते हैं. 1. हम कह सकते हैं दैट एक्टिविटी हैज डिफरेंट स्टेट्स लाइक क्रिएट, पॉज, स्टॉप, डिस्ट्रॉय एटसेट्रा. हम इनके बारे में अभी कुछ ही देर में सीखेंगे. एक्टिविटी इन स्टेट्स को कुछ इवेंट्स की वजह से अटेन करती है. सो हम कह सकते हैं दैट एन एक्टिविटी हैज डिफरेंट इवेंट्स लाइक द क्रिएशन और पॉजिंग और डिस्ट्रॉइंग ऑफ एन एक्टिविटी एटसेट्रा. ये सभी इवेंट्स एक्टिविटी के डिफरेंट स्टेट्स पर लीड करते हैं. हाउ डू दीज इवेंट्स गेट ट्रिगर्ड और हाउ डू दीज एक्टिविटीज अटेन डिफरेंट स्टेट्स? एक्टिविटी डिफरेंट स्टेट्स अटेन करती हैं बेस्ड ऑन द यूजर बिहेवियर. फॉर एग्जाम्पल, जब हम एक बटन क्लिक करते हैं, वी गो टू द नेक्स्ट स्क्रीन. ये बटन क्लिकिंग एक इवेंट को ट्रिगर करता है और इसलिए मेन एक्टिविटी से फोकस हट जाता है and it gets paused. अब जब एक एक्टिविटी ये paused state attain कर लेती है, it will invoke the on pause method. So we say that पहले एक event trigger होता है जिससे एक state attain होता है and then the method related to that state is called. ये सब चलता रहता है in accordance with the activity life cycle. And what do we mean by the activity life cycle? A life cycle can be understood as the life cycle of anything or person we interact with in our lives. एक बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल होता है, एक ह्यूमन बीइंग का भी लाइफ साइकिल होता है. सिमिलरली एक एक्टिविटी का भी लाइफ साइकिल होता है. अब जब एक यूजर ऐप में नेविगेट करता है, बाहर जाता है और फिर वापस ऐप पर आता है, then the activity instances in the app transition through various states in their life cycle. सो जब हम अपने ऐप का कोड लिखते हैं तो एक्टिविटी क्लास के पास काफ़ी मेथड्स होते हैं जिन्हें कॉलबैक्स कहते हैं. ये मेथड्स तब ट्रिगर होते हैं जब एक्टिविटी में काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं. द वेरियस स्टेट्स कैन बी दैट द सिस्टम इज क्रिएटिंग एन एक्टिविटी और पॉजिंग और रिज्यूमिंग एन एक्टिविटी और डिस्ट्रॉइंग द प्रोसेस इन विच द एक्टिविटी रिसाइड्स. चलिए सभी कॉलबैक्स को देखते हैं और एक्टिविटी लाइफ साइकिल को बेटर समझते हैं. हम यहाँ 7 मेथड्स या कॉलबैक्स देखेंगे. दीज आर ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, ऑन डिस्ट्रॉय एंड ऑन रीस्टार्ट.
चलिए अब इन सबको वन बाय वन देखते हैं और फिर हम ये समझेंगे कि ये सब कैसे सीमलेसली फंक्शन करते हैं। फर्स्ट, लेट्स लुक एट द ऑन क्रिएट मेथड। ये एक मैंडेटरी कॉलबैक मेथड है एंड एवरी एक्टिविटी मस्ट हैव इट। इसे यूज करके एक्टिविटी का स्टार्टअप लॉजिक क्रिएट किया जाता है। बेसिकली ये कोड से लॉजिक को ड्रॉ करता है and creates the activity screen to be used. This method calls the onStart and onResume methods in quick succession. Next, onStart method activity को user के लिए visible बनाता है as the app prepares to enter the foreground and become interactive. But इस state पर even though activity user को visible है, ये interactive नहीं है। अब एक्टिविटी इस स्टेट में ज़्यादा टाइम तक नहीं रहती है सिंस द ऑन रिज्यूम इज कॉल्ड क्विकली एंड द एक्टिविटी इज देन रेडी फॉर इंटरैक्शन। इसके बाद द ऑन रिज्यूम मेथड इज कॉल्ड व्हेन द एक्टिविटी इज रेडी फॉर यूजर इंटरैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप फेसबुक या व्हाट्सएप को ओपन करते हैं और उन्हें मैसेज टाइप करने या पिक्चर देखने के लिए यूज करते हैं, द एक्टिविटी हैज ऑलरेडी एंटर्ड द रिज्यूम्ड स्टेट। और एक बार जब ये स्टेट में एंटर कर जाती है, देन द ऑन रिज्यूम मेथड इज कॉल्ड। ऑल्सो आपने अब तक रियलाइज कर लिया होगा कि ये तीनों मेथड्स क्विक सक्सेशन में यूज होते हैं विद इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स। नाउ एक्टिविटी इसी स्टेट में रहती है जब तक यूजर इसके साथ इंटरैक्ट करता है। ये अपना स्टेट सिर्फ तभी चेंज करती है जब कोई इंटरप्शन होता है, जैसे जब कोई कॉल आ जाता है या फिर यूजर सेम ऐप में किसी और एक्टिविटी पर नेविगेट कर जाता है या फिर जब डिवाइस की स्क्रीन ऑफ हो जाती है। लेट्स लुक एट द ऑन पॉज मेथड। एक्टिविटी इस स्टेट में तब मूव करती है when either it does not remain in the foreground anymore or if the app window loses focus. The activity does not remain in the foreground का मतलब है कि यूजर ने किसी और एक्टिविटी पे नेविगेट कर लिया है। और ऐप विंडो लूजेस फोकस का मतलब है कि लेट्स से दो एप्स स्प्लिट स्क्रीन में साइमल्टेनियसली रन कर रही हैं और यूजर उन दोनों में से सिर्फ एक के साथ ही इंटरैक्ट कर रहा है। इन दिस केस द अदर एप्स एक्टिविटी लूजेस फोकस। अब एक बार जब एक्टिविटी स्टेट में एंटर कर लेती है, तब उन रिसोर्सेज को फ्री किया जा सकता है जिन्हें एक्टिविटी यूज कर रही थी। नाउ ये स्टेट दो सर्कमस्टांसेस में चेंज हो सकता है। वन, व्हेन द एक्टिविटी रिज्यूम्स एंड इज बीइंग यूज्ड अगेन, और इफ इट बिकम्स कंप्लीटली इनविजिबल टू द यूजर। एक बार जब एक्टिविटी रिज्यूम हो जाती है, देन द ऑन रिज्यूम मेथड विल बी कॉल्ड। सिस्टम उस एक्टिविटी इंस्टेंस को मेमोरी में रखता है जो यूजर को लास्ट शो किया गया था एंड रिकॉल्स दैट इंस्टेंस व्हेन द ऑन रिज्यूम मेथड इज कॉल्ड। सो आपने देखा होगा कि जब आप एक ऐप से दूसरे पर जाते हैं और फिर वापस पहले ऐप पर आते हैं, you come back to the same screen where you had left off. This is what we mean by returning to the same instance. अब अगर एक्टिविटी को completely invisible होना होता है, then the on-stop method will be called. चलिए अब on-stop method को देखते हैं। जब एक एक्टिविटी यूजर को दिखनी बंद हो जाती है, तो ये stop state में चली जाती है and the system invokes the on-stop method. ये तब हो सकता है जब लेट्स से एक न्यूली लॉन्च्ड एक्टिविटी पूरी स्क्रीन को कवर कर ले। दिस स्टेट कैन ऑल्सो बी इन्वोक्ड बाय द सिस्टम जब इसे दूसरे ऐप्स के लिए और रिसोर्सेज चाहिए होंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ द रैम ऑफ द डिवाइस इज लो एंड इट नीड्स इट फॉर अदर फंक्शंस, इट कैन डायरेक्टली स्टॉप एन एक्टिविटी इंस्टेड ऑफ सेंडिंग इट इन अ पॉज्ड स्टेट। यहाँ भी हमें सभी रिसोर्सेज को फ्री कर देना चाहिए। सो लेट्स से कि आपको एक कॉल आई और आप उस कॉल पर काफ़ी टाइम तक हैं, से फॉर एन आवर, तो उस केस में एक्टिविटी पहले पॉज्ड स्टेट में जाएगी और फिर इवेंचुअली स्टॉप हो जाएगी। चलिए अब ऑन डिस्ट्रॉय मेथड को देखते हैं। ये फाइनल कॉल है जो एक्टिविटी रिसीव करती है। ये मेथड यूजर के एक्शन से इन्वोक हो सकता है, सच एज व्हेन द यूजर स्टॉप्स यूजिंग द ऐप एंड रिमूव्स इट फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑल्सो। या फिर ये सिस्टम से इन्वोक हो सकता है
when it wants to free up space for some other important functions. आपने कभी देखा कि ऐप रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है? वेल, ऐसा तब होता है जब एक्टिविटी रिसोर्सेज की शॉर्टेज फेस कर रही होती है एंड हेंस इट इज डिस्ट्रॉयड। चलिए अब ऑन रीस्टार्ट मेथड को देखते हैं। जब एक बार स्टॉप्ड एक्टिविटी यूजर के लिए एक्टिव स्टेट में रिटर्न करती है, देन द ऑन रीस्टार्ट इज इन्वोक्ड। सो अब जब हमने इन सभी मेथड्स को इंडिपेंडेंटली देख लिया है, लेट्स लुक एट दिस फ्लो चार्ट एंड मेक अ कंसोलिडेटेड अंडरस्टैंडिंग of how all these methods work together with each other. Firstly, जब एक्टिविटी लॉन्च होती है तो it gets created. फिर ये स्टार्ट होती है and then resume all in quick succession. लेकिन ये यूज करने के लिए तभी रेडी होती है जब एक्टिविटी रिज्यूम होती है. All this is done by the onCreate, onStart and onResume methods respectively. अब जब यूजर ऐप में नेक्स्ट स्क्रीन या एक्टिविटी पर मूव करता है तो करंट एक्टिविटी पॉज्ड स्टेट में चली जाती है एंड देन द ऑन पॉज मेथड इज कॉल्ड. एंड्रॉयड डिवाइसेस या कोई ऐप यूज करते टाइम वी टेंड टू कम बैक टू द प्रीवियस स्क्रीन्स, और यही रीजन है कि प्रीवियस एक्टिविटीज इमीडिएटली स्टॉप नहीं होती हैं बट इंस्टेड पॉज्ड स्टेट में एंटर कर जाती हैं. नाउ आफ्टर अ व्हाइल इनएक्टिव एक्टिविटी पॉज्ड स्टेट से स्टॉप्ड स्टेट में चली जाती है. Thus, the on-stop method is called. Then, finally जब हम ऐप एग्जिट कर देते हैं तो एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाती है and the on-destroy method is called. ये रिसोर्सेज और मेमोरी को फ्री कर देता है जिससे पहले एक्टिविटी यूज कर रही थी. ऑल्सो जब एक्टिविटी स्टॉप स्टेट में होती है और यूजर फिर से उस पर नेविगेट करता है तो एक्टिविटी फिर से स्टार्ट हो जाती है and the on restart method is called. Now sometimes जब एक्टिविटी स्टॉप स्टेट में होती है तो हो सकता है कि डिवाइस को दूसरे हाई प्रायोरिटी एप्स के लिए मेमोरी चाहिए हो. ऐसे में इट डिस्ट्रॉयज द एक्टिविटी एंड सो जब यूजर दोबारा एक्टिविटी पर नेविगेट करता है तो एक्टिविटी दोबारा क्रिएट होती है एंड द ऑन क्रिएट मेथड इज कॉल्ड. सिमिलरली जब एक्टिविटी पॉज्ड स्टेट में होती है और यूजर दोबारा इस पर नेविगेट करता है, the activity resumes for interaction and the on resume method is called. But फिर से कभी कभी सिस्टम को दूसरे इंपॉर्टेंट ऐप्स के लिए मेमोरी फ्री करनी पड़ सकती है. In this case, the activity is destroyed and if the user navigates to the activity again, the on create method will be called again. ये एक्टिविटी लाइफ साइकिल का यूजुअल बिहेवियर होता है. I hope you have a better understanding of it now. इस वीडियो में इतना ही था. Click next whenever you are ready.